हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू दिस चैनल। ये एमसीक्यू सीरीज़ की वीडियो नंबर 2 है। इसमें हम चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10th का एसिड बेस एंड सोल्ट। उसी पर बेस्ड आज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। लास्ट तक बने रहना, ये सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अम्लीय विलयन का पीएच मान है। ऑप्शन नंबर 1 है 7, सेकंड 7 से कम, थर्ड 7 से अधिक और फोर्थ है 0। आपको पता होना चाहिए जो अम्ल होते हैं यानी जो एसिड होते हैं उनकी पीएच वैल्यू, एसिड की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। जो बेस होते हैं उनकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। और जो उदासीन विलयन होते हैं, एग्जाम्पल जल, उसकी वैल्यू 7 होती है। पीएच वैल्यू की जो टेबल होती है उसमें बीच में 7 आता है। इधर की साइड अम्ल एसिड दिए होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम है और 7 से ज़्यादा 4 की पीएच वैल्यू होती है। तो यहाँ पर पूछा है अम्लीय विलयन की पीएच वैल्यू, तो अम्ल क्या होते हैं 7 से कम, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है क्षारीय विलयन का पीएच मान बताना है, इसमें भी पीएच वैल्यू। तो अभी मैंने आपको बताया एसिड की 7 से कम होती है और क्षार की 7 से ज़्यादा, एसिड की कम होती है और बेस की 7 से ज़्यादा। तो इसमें कौन सा नंबर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 7 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुद्ध जल का पीएच मान है। अब देखिए, शुद्ध जल उदासीन, मैंने अभी बताया था आपको, उदासीन जल ले सकते हैं तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7। यहीं से आपको 3 एमसीक्यू बन जाएंगे। 7 से कम अम्ल की होती है, ज़्यादा पूछेंगे तो क्षार की पीएच वैल्यू ज़्यादा होती है और 7 उदासीन विलयन। तो शुद्ध जल की पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित मान है। अगर अम्ल 7 से कम होगा तो इसकी संभावित पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी? 5.2। क्वेश्चन है, H2SO4 विलयन का पीएच मान है। यहाँ पर दिए हुए हैं किस ईयर ये एग्जाम में पूछे गए हैं। देख सकते हैं आप, शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको याद रखना है 7 होती है। एसिड की 7 से कम और बेस की 7 से ज़्यादा। अब 5th क्वेश्चन है, H2SO4 पीएच वैल्यू बतानी है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल है तो इसलिए उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? 7 से कम। अम्ल की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 7 से कम। अम्ल की, एसिड की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब आपको याद रखना है जो नीले लिटमस पेपर होते हैं, नीले लिटमस पेपर को अम्ल लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को अम्ल जो होंगे वो लाल कर देते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कौन करेगा? नीला करने के लिए पूछेंगे तो क्षार बताएंगे। नीले लिटमस पेपर को लाल अम्ल करते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला क्षार करते हैं। क्वेश्चन बन जाएंगे, याद रखना, नीले लिटमस पेपर को लाल पूछेंगे तो अम्ल और लाल लिटमस पेपर को नीला पूछेंगे तो क्षार। अब यहाँ पर पूछा है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं तो अम्ल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2021 में पूछा गया है। 7 देखते हैं, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, पीएच वैल्यू बतानी है। अब लाल लिटमस पेपर को नीला कौन करते हैं? क्षार करते हैं और क्षार की पीएच वैल्यू क्या होती है? अभी मैंने बताया था 7 से ज़्यादा होती है। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 1, 4, 5 और 10, तो 7 से ज़्यादा तो 10 है, तो ये वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे लाल लिटमस पेपर को नीला क्षार करते हैं और क्षार की पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है, तो इसमें इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इसकी प्रकृति क्या होगी? इसका नेचर पूछा है। लाल लिटमस को नीला करते हैं तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है? लाल लिटमस को नीला क्षार करते हैं, बेस करते हैं, तो इसकी प्रकृति क्या होगी? क्षारीय। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, अम्ल का स्वाद होता है तो अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में अम्ल का स्वाद, ऑप्शन नंबर 1 तीखा, 2 खट्टा, 3 मीठा, 4 कोई नहीं। तो अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू बतानी है। उदासीन विलयन की पीएच वैल्यू क्या होती है? 7। ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। क्षार पीला, नारंगी, भूरा लाल और काला,
हल्दी का रंग पोछा है। सपोज करो आपके कपड़े पर हल्दी गिर जाती है, जब आप उसे सर्फ में भिगोते हैं तो उसका वो क्षार ही तो होता है साबुन। सर्फ की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो वो कैसे कलर का हो जाता है? भूरे लाल कलर का। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, भूरा लाल। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें चाहे तो आप एक अलग से सेपरेट नोटबुक बना लें जिसमें आप सभी एमसीक्यू सॉल्व करें जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सभी आप उसमें नोट करते चलें। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन दुर्बल मीन्स वीक एसिड है और कौन प्रबल है। आप फर्स्ट HCl, सेकेंड HCN। तो HCN जो होता है वो एक दुर्बल अम्ल है यानी वीक एसिड है, तो HCN इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 एक घोल का pH मान 4 है तो घोल होगा। मैंने आपको अभी बताया था जो एसिड होते हैं उनकी pH वैल्यू 7 से कम होती है और यहाँ पर 4 दिया हुआ है, मीन्स उसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। अगर 7 से ज़्यादा आपको देते, 8 देते, 9 देते तो आप बता सकते थे क्षारीय होगी, लेकिन 7 से कम दी हुई है 4, तो मतलब वो अम्लीय होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 14 देखिए क्या दिया हुआ है, संतरे में उपस्थित अम्ल है। संतरे में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो पूछा गया है 2011 और 14 में एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो संतरे में और नींबू में दोनों में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर है, सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बनते हैं एग्जाम में, तो आपको फॉर्मूले भी लर्न होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है धोने के सोडे का, जिसे धावन सोडा भी बोलते हैं, इसका केमिकल नेम जो होता है वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। धोने के सोडे का नाम होता है। रासायनिक सूत्र यहाँ पर पूछा गया है NaHCO3 Na2CO3 10H2O CaOCl2 या NaOH। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताती हूँ जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है जिसे बोलते हैं हम खाने का सोडा। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है Na2, यहाँ पर ऑप्शन में जो कि दिया भी गया है CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। कार्बोनेट ये Na2CO3 कार्बोनेट, जिसे बोलते हैं धावन सोडा या धोने का सोडा। ये खाने का सोडा होता है और ये धावन सोडा होता है Na2CO3। CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, ब्लीचिंग पाउडर। ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, जिसे विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं, विरंजक चूर्ण। इसे ये जो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा है इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा भी इसको बोलते हैं, बेकिंग सोडा। ये सभी नाम आपको लर्न होने चाहिए ताकि एग्जाम में किसी भी नाम से आएगा तो आप बता सकते हैं। बेकिंग सोडा किसे बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं, NaHCO3। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा को बोलते हैं और CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण को बोलते हैं। बता सकते हैं धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसमें करेक्ट हो जाएगा। 16 है बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? बेकिंग पाउडर को जब हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखेंगे। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। 17 सोडियम बाइकार्बोनेट का अन्य नाम है। सोडियम बाइकार्बोनेट अभी मैंने बताया था आपको। सोडियम बाइकार्बोनेट किसे बोलते हैं? खाने के सोडे को। खाने के सोडे का एक अन्य नाम बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट, खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। और सेकंड और थर्ड दोनों देखिए, तो सोडियम कार्बोनेट धोने के सोडे को बोलते हैं, धावन सोडे को। सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा दोनों किसे बोलते हैं? दोनों खाने के सोडे को बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। सेकंड एंड थर्ड दोनों, सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा दोनों, इसमें करेक्ट है। 19 है बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा खाने के सोडे को बोलते हैं NaCO3, इसमें करेक्ट हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट धोने के सोडे को बोलते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडा मीन्स बेकिंग सोडा को। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, NaCO3। सीरीज में आप एंड तक बने रहेंगे तो आपके 20 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। MR बेस्ड क्वेश्चन आप सभी सही करके आएंगे, तो प्लीज़ इस सीरीज़ में एंड तक बने रहना। एंड
अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। तो मैंने आपको अभी बताया था ब्लीचिंग पाउडर जिसे विरंजक चूर्ण बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस में होता है, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, सेकंड पेयजल के शोधन में, थर्ड चीनी को सफ़ेद करने हेतु, इन सभी कार्यों में। तो इन सभी कार्यों में, पेयजल को साफ करने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, चीनी को सफ़ेद करने में ब्लीचिंग पाउडर मीन्स विरंजक चूर्ण CaOCl2 का यूज़ होता है। तो इन सभी कार्यों में ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें उपयोग पूछा हुआ है ना, उपयोग आपको सभी के याद होने चाहिए। धावन सोडा का उपयोग क्या होता है, खाने के सोडे का, बेकिंग पाउडर का यूज़ क्या होता है, और इसमें आपको एक फॉर्मूला और याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया है, बट आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसका उपयोग याद होना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से जो बनता है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है वो भी आपको लर्न होना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ क्या है, वो खाने के सोडे का यूज़, धावन सोडा का यूज़, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़, ये सभी आपको बेसिक्स हैं चैप्टर के, ये आपको पता होने चाहिए। उन पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है ये इस वीडियो में। इसमें हमने 22 MCQ सोल्व करे हैं। मैं आपको पर चैप्टर MCQ सोल्व कराऊंगी, तो आपकी कमांड सभी चैप्टर पे अच्छी होगी और आप OMR बेस्ड क्वेश्चन सही फिल करके आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। ये वाला क्वेश्चन आपको जो आपका मेटल्स नॉन मेटल्स नेक्स्ट चैप्टर है, धातु है धातु, उसमें भी देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जस्ता या जिंक, किसी भी नाम से आएगा, आपको इसी पर टिक करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। हम मेटल्स नॉन मेटल्स पर बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर चेक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो दैन प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स और क्लासमेट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।